हेलो फ्रेंड्स। जल्दी ही कुछ अच्छा सुनने को मिलने वाला है। दो चीज़ें हैं, एक तो रिलीज होने वाली है क्योंकि एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से एक रिज़ल्ट आया है कि उत्तम गलवा मेटेलिक और उत्तम वैल्यू स्टील इन्होंने एनसीएलटी में जो दिवालियापन के लिए जो भी रेजुलेशन भेजा था, तो एनसीएलटी कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया है। अभी वो उसमें क्या दिया है कि ये देखो उसमें उसमें ये दिया गया है कि जो प्रपोजल भेजा था उसमें से जो भी कंपनी को कर्जा देना था, किसका किसका जो भी था, उसको उन्होंने 37% रिफंड के साथ देने के लिए ये किया गया है। वो कंपनी की वेबसाइट पे उन्होंने डाल दिया है, ये आप देख सकते हैं कंपनी की वेबसाइट न्यूज़ पूरी। और उसके साथ ही जहाँ तक मुझे लग रहा है ये कंपनी अब एनसीएलटी से बाहर आ गई है। एनसीएलटी ने रिज़ल्ट दे दिया है, उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया है जो भी आपको दिवालियापन के हिसाब से जो भी आपको देना था वो 37% आप दे सकते हैं। तो उसके अलावा दूसरी दो चीज़ें गौर करने जैसी है। एक तो ये यहाँ से आ गया, अभी हम लोगों ने जो रिटेलर शेयर होल्डर ने कई जगह जगह पे केस किया था, वहाँ पे ये कंपनी का कोई भी बंदा, उसका जो वकील है वहाँ पे वो जा नहीं रहा है। जा नहीं रहा मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातों से वो तारीख पे तारीख मतलब डिले कर रहा है, कुछ ना कुछ रीज़न दे रहे हैं तो तारीख बढ़ जा रही है। उसे पिछले 1 साल से उसने खींचा, तो पिछले दिसंबर के 14 तारीख को एनसीएलटी ने उसके हिसाब से डाला, क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस हुआ एनसीएलटी से उसको जितना था उसने अपने हिसाब से एनसीएलटी में जो भी चाहिए था, जो भी करवाना था करवा लिया। अभी हमारा काम है कि और फाइट करें। जहाँ तक मुझे तो लग रहा है कि हम जहाँ जहाँ जिस बंदे ने भी कोर्ट में फाइल किया है उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए हम, क्योंकि हो सकता है कि ये जो कंपनी है फ्यूचर में हमको चने के भाव दे देंगे। समझो कोई बोल रहा है कि 100 पे 1% देगा, मतलब 1% ही शेयर देंगे, कोई बोल रहा है नहीं देगा वेव कर लेंगे, कोई बोल रहा है कुछ भी बोल रहा है। लेकिन हम कोर्ट में जाना चाहिए क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा जब कंपनी डिलिस्ट हुई थी सबसे ज़्यादा पब्लिक की जो रिटेलर की थी उसके शेयर थे। इसके हिसाब से उन्होंने पब्लिक से तो कुछ पूछा नहीं, अपने हिसाब से जो चाहिए कर रहे करवा रहे सब चालू है। अभी कोर्ट में जो चालू है हमने जो दिया है चल रहा है वो हम उधर भी लड़ेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कोर्ट में जाने के पहले ही ये जो एनसीएलटी का रिजल्ट और कुछ प्रपोजल लेके ये अगले महीने या इस महीने में कोर्ट में जा सकते हैं कि कंपनी के लिए ये हमारे लिए रिटेलर के लिए ये हमारे लिए ये है सॉल्यूशन है। तो कोर्ट वो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन एक्सेप्ट करने के पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हमारे लिए फ़ायदा है क्या नहीं। इसके लिए कोर्ट में हमारा पूरे स्ट्रॉन्ग से वो लड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने बोला था पिछले मेरे 2 वीडियो में आपको कि कंपनी मर्ज होने वाली है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है उन्होंने रिज़ल्ट भी डिक्लेयर किया है, दोनों को कंसोलिडेट रिज़ल्ट उन्होंने भेजा है। ये देखो यहाँ पे आप देखोगे द कंबाइंड फाइनेंशियल ऑफ द बोर्ड करंटली स्टैंड एट, ये देखो ये मार्च 20 का रिज़ल्ट है, ये है मार्च 21 का भी रिज़ल्ट है, और हाफ ईयरली भी दिया है उसने, मतलब सितंबर तक का भी दिया है। तो कंपनी दोनों का मर्ज ये दे रहा है, मतलब ये जहाँ तक मर्ज ये दिखा रहा है तो इसका मतलब मर्ज होने वाली है, ये कंफर्म है 100% कि मर्ज होगी और रिलीज होगी। क्योंकि जहाँ वो रिज़ल्ट ये नहीं कर सकते थे, मतलब कंबाइन नहीं कर सकते। अगर मर्ज करना है तो कंबाइन रिज़ल्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उत्तम गलवा मेटेलिक और उत्तम वैल्यू स्टील ये वर्धा स्टील की होल्डिंग कंपनी से ये लिया हुआ है, उनके साथ डील हुई थी, उसके साथ वो सब कुछ हुआ था। यहाँ पे देखेंगे आप
सारे। और वो एक्सपेक्टेड यहाँ पे UGML और द लुक फॉरवर्ड द इन्वेस्टमेंट मीट और विजन क्रिएटेड शेयर, ये सारा उसने वो दे दिया। जो भी वो नित्या कैपिटल, कार्वल इन्वेस्टर जो है एक अमेरिकन कंपनी, एक सिंगापुर वाली कंपनी है, इन्होंने किया है। ये देखो वर्धा होल्डिंग, यहाँ आप देख रहे हो ना, वर्धा स्टील होल्डिंग, यहाँ पे 2000 करोड़ उसने पहले स्टार्टिंग में जब डील हुआ तो 500 करोड़ का उसने ये दे दिया था। तो अप्रूवल नित्या कैपिटल लॉ एप्लीकेबल नेशनल नित्या कैपिटल एक्सेप्टेड द सिंगापुर बेस्ड जॉइंट वेंचर होल्डिंग कंपनी ऑफ वर्धा। ये वर्धा स्टील होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी गई है। अबाउट नित्या कैपिटल, ये इसका भी हिस्ट्री वो सब आप ना इसके साइट पे जाके देख सकते हो सारा चीज़। अबाउट ये मेटेक उत्तम गलवा स्टील की ये तो सारा ये चीज़ उन्होंने किया है। अब इसके अलावा जो मेरे सोर्स से मुझे एक खबर मिली है वो ये है कि इन्होंने जो लिस्ट होने के पहले जो शेयर कैपिटल था, शेयर क्वांटिटी थी, उसको डबल कर दिया है। ध्यान से सुनो, ये डबल कर दिया। ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये मेरे एक सोर्स ने बताया है कि शेयर हो जो क्वांटिटी थी उसने डबल कर दिया है। अभी कैसे किया, क्या किया, ये बाहर नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है, अभी उत्तम गलवा मेटेलिक और उत्तम वैल्यू स्टील की दोनों को ये करके कैपिटल बढ़ जाएगा, सब बढ़ जाएगा, तो इसके हिसाब से वो शेयर डबल कर दिया है। तो और दूसरी चीज़ ये है, इन्होंने NCLT में जो लोन जिसने भी कंपनी को दिया था, जिसका भी पैसा था, उसको 37% रिफंड किया है इन्होंने। वो जो भी है उसके हिसाब से अगर हमें 37% भी मिलता है शेयर, और जो इन्होंने शेयर डबल किया है, अभी वो शेयर उत्तम वैल्यू को डबल किया है या उत्तम गलवा मेटेलिक्स और USL दोनों मिल के उन्होंने डबल किया है, क्योंकि उन्होंने अभी उसके हिसाब से ये मुझे लग रहा है कि ये एक तो हमें बोनस शेयर मिलना चाहिए, दूसरा नहीं है तो जो है उसमें ही जो NCLT में 37% को जो लोन डिफ़ॉल्ट बैंक को देना था रिफ़ंड, वो दिया, तो वो 37% हमें मिलना चाहिए। या कुछ नया ये प्रपोज़ल लेके कोर्ट में जाते हैं, पता नहीं, मान लेकिन अगले 1-2 महीने में कुछ ना कुछ तो हमें न्यूज़ मिलने को देखने को मिलेगी, क्योंकि कोर्ट में भी इतने दिन रहते हैं। कोर्ट ने भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया है कि कोई भी केस 3 साल से ज़्यादा चला नहीं सकते आप। और बहुत सारे हमारे दोस्तों ने फास्ट ट्रैक में चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पैसे की ज़रूरत होती है, उनको सब ये होती है, एक कंपनी पे केस करना है तो 2-2, 250-250 प्रपोजल देने पड़ते हैं कि हमारे इतने शेयर पड़े हैं, हमारा ये हो गया, वो गया, नुकसान ऐसा। तो वो सब चालू है। तो आपको ये करना है कि अभी सबसे बड़ी बात देखो, मर्जिंग इसके हिसाब से होता है, कंसोल दे रहा है उन्होंने कंबाइंड फाइनेंशियल। ये देखो मार्च का भी रिजल्ट उसने टोटल ऑपरेटिंग इनकम इसने 2000 से ज़्यादा कर दिया है। मार्च में अच्छा खासा 300-400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। हाफ ईयर में तो डबल हो गया, मतलब कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है ये दोनों को मिला के। तो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, होगा। लेकिन अभी ये कोर्ट में क्या प्रपोजल लेके जाएंगे वो पता नहीं। सबसे बड़ी बात, दूसरी पिछली वीडियो में एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये मैंने बताया था कि यहाँ पे मुझे एक सोर्स ने ये बताया था, मेरे सोर्स ने, कि कंपनी ने अपने शेयर डबल कर दिया और क्या उसके जो फेस वैल्यू है 10 कर दी है। तो उसके हिसाब से मैंने ढूंढा तो साइट पे में मुझे उत्तम वैल्यू स्टील के 2 ये मिले NSE की साइट पे। ये देखो, अगर मैं सर्च करने जाऊँ ना, ये पिछले 2, ये देखो, ये था 96 का 10 रुपये फेस वैल्यू, और ये, और जहाँ तक ये था 27, मतलब डिलीट होने के पहले ये था जो 1% और 660 करोड़ का दिख रहा था ना, यहाँ पे देखो ये दिख रहा था, यार स्लो चल रहा है, ये दिख रहा था। इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई। अभी जो रिलीज हुई या न्यू अपडेट आई तो ये जो है ना हमारा, ये चेंज हो जाएगा।
ISIL, ये अभी करंट का है। जैसे ही या फेस वैल्यू या यहाँ लिस्टिंग कैपिटल शेयर चेंज हो जाएगा ना, ये भी चेंज होएगा। और बहुत सारे लोगों ने ये भी किया था कि हमारे शेयर वापस मिलेंगे क्या, नहीं भाई, आपको आपके शेयर मिलेंगे। और जैसे आपके पोर्टफोलियो से गायब हुए थे वैसे ही रिफ्लेक्ट आ जाएंगे, उसमें कोई टेंशन है, आपको कुछ करना नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा, उसकी टेंशन नहीं। खाली आप मेरे 2-3 वीडियो पिछले हैं वो देखेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा अपने आपको। और ये अभी अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके लिए आपको बता देता हूँ मैं ये। और ये कंपनी ने, ये देखो 7 जनवरी को उसने अपनी न्यूज़ दिया, कैपिटल नित्या कैपिटल एज यूके बेस्ड मैनेजर्स परफॉर्मिंग और फैसिलिटी इन द फाइनेंशियल बिजनेस ऑफ कार्वल इन्वेस्टर। नित्या और ये दोनों ने ग्लोबल ये लिया है, UGML और उत्तम वैल्यू स्टील USL दोनों को टेक ओवर कर लिया है। टेक ओवर का 100% काम हो गया है। और उनका जो NCLT से जो भी था, NCLT से भी उनको रेजुलेशन अप्रूव कर दिया है उनका। ये NCLT का अप्रूवल है रेजुलेशन, इसमें उसने दिया है। और दूसरा एक था, उसमें पूरा ये दिया था, मैंने वो निकाला था, ये देखो, ये हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं इसको। ये हिंदी में मैंने जो भी जिसको भी नहीं आएगा, और इंग्लिश में ये मैंने ट्रांसलेशन करके डाला हुआ है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि भारत संबंधित वाले अपन अदालत गुरुवार को उत्तम वैल्यू मेटालिक को स्टेट की एक समाधान योजना को मंजूरी दे दी, जिसके उनके ऋणदाता को लगभग 2700 करोड़ का या कुल दावों का लगभग 37% हुआ। मतलब जितना भी उसका जो लोन रिफंड था देना था, उसका 37% अप्रूव किया है NCLT ने, तो वो उन लोगों को 37% मर जाएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है 37% उसको दे रहा था, 31% शेयर होल्डर को भी देंगे या क्या करेंगे पता नहीं, अभी कोर्ट डिसाइड करेगा इसके ऊपर। हम तो ये हमारे को 100% मिलना चाहिए करके कोर्ट में डाला है, जो भी है। और जल्दी रिलिस्ट करो यार, हमारा कुछ ना कुछ होता है तो बनता दो। लेकिन रिटेलर को कोई पूछता नहीं है इसको हिसाब से, तो आप रिटेलर की कोई वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं है। अगर रिटेलर के पास अगर आपकी शेयर ज़्यादा है तो सुनना पड़ेगा। देखो ये सब दिया है आपको, जब सब इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया है, ये भी दिया है, सारा इसमें दिया है। तो एक कंपनी ने पिछले 12-13 महीने से जो पड़ा था वो सारा उन्होंने ये कर दिया है। ये पूरा मैंने, ये यहाँ पे इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, आपको सारा क्लियर कट ये पता चल जाएगा। उन्होंने एक स्टेप तो पार कर लिया, अभी दूसरा स्टेप है कोर्ट में जाके रिटेलर शेयर होल्डर को क्या देना चाहते हो वो प्रपोजल देगा कोर्ट में। हमने जो केस किया है, हमारे जो मित्रों ने केस किया है, उसको वो कोर्ट में जाके प्रपोजल देगा कि भाई मैं रिटेलर सेलर को ये हिसाब से इतना % दूंगा या नहीं दूंगा, जो भी है वो सब वहाँ पे वो बोला। क्योंकि आज तक उसको ये NCLT में कोर्स पेंडिंग था, इसके लिए वो कोर्ट में ये हाजिरी नहीं दे रहा था या वहाँ उसका वकील नहीं आ रहा था, कोई कोविड की वजह से, कोई इसके वजह से, कोई बीमार हुई, खाली तारीख पे तारीख वो बढ़ा रहा था। तो बैंकों को 37% मिल गया। और एक प्रमुख, एक सबसे ज़्यादा ये था लेनदार, वो पूरा का पूरा मिलना चाहिए बोल रहा था, उसको उन्होंने ठेंगा दिखा दिया NCLT ने। अभी देखो ये हो गया, तो आप ये देखो इसके हिसाब से मर्ज होने वाली है। और इसके 7 जनवरी मतलब ये अब उसकी न्यूज़ है, ये दलाल ट्रस्ट एशिया जो बिजनेस ये है उसमें है सारा, ये मिल जाएगा। तो दिल थाम के ये करो, आपको मिल जाएगा। नित्या कैपिटल और कैपिटल मिलियम एक्सेप्ट द उत्तम ग्रुप फर्म्स। ओके, तो 2 चीज़ें हैं, एक तो मर्ज होगा, दूसरा रिलिस्ट होगी, तीसरा उन्होंने अपने शेयर कैपिटल डबल कर लिए हैं। ओके, तो मैं यहाँ कहीं गलत हूँ तो पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरी गलती भी दिखा दी थी, आप भी दिखा सकते हैं। या मैं कहीं गलत हूँ तो आप बंदों को, क्योंकि मैं इसके पीछे पड़ा, मेरा आप पूरा देखोगे तो दूसरे इस पर मैं गया नहीं ये, क्योंकि मेरा बहुत पैसा इसमें अटका हुआ है, बहुत पैसा पड़ा है मेरा, तो वो पैसा मुझे मिलना चाहिए और मेरे जैसे कितने भी लोग हैं उनको मिलना चाहिए करके मैं ये फॉलोअप में हूँ। तो दोस्तों देखते हैं अगले
1-2 महीने में आपको अच्छी न्यूज मिलेगी। तो पूरा वीडियो देखिए और समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप ये यहाँ पे पूरा उसका एनसीएलटी का जो रिज़ल्ट क्या था वो सारा इसमें है, आप इसमें भी देख सकते हो। ओके, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो पूरा देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है।